नमस्कार प्यारे साथियों। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। साथियों, आज ईवीएस का सेशन लेके आए हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। प्राइमरी की दृष्टि से साथियों इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लाया गया है जो आपके पेपर को डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, बिना देर किए सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। साथियों, ऐसे भ्रमित करने वाले ऑप्शन आपको मिलेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन है साथियों? उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक, उत्पादक एवं उपभोक्ता, पौधे तथा जंतु, जैविक तथा अजैविक घटक। साथियों, आपको बता दें कि पारिस्थितिकी तंत्र के केवल दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक होता है, एक अजैविक घटक होता है। जैविक घटक के अंतर्गत साथियों हम लोग पढ़ते हैं उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता, पौधे एवं जंतु। साथियों, आपको पता है कि जैविक का अर्थ होता है सजीव, अर्थात इसके अंतर्गत सभी जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है। अजैविक का अर्थ होता है साथियों निर्जीव, इसके अंतर्गत साथियों निर्जीव मानी मृत वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। यही दो घटक होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के, जानते रहिएगा। इसी के अंतर्गत हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उत्पादक उपभोक्ता सब पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है साथियों, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है कहाँ? यह साथियों अवस्थित है एंडीज में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोटोपैक्सी जागृत ज्वालामुखी एंडीज में अवस्थित है, जानते रहेगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग करने वाले तो कौन थे साथियों? तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग करने वाले थे डॉक्टर एजी टांसले। डॉक्टर एजी टांसले थे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब किया गया था? तो 1972 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? निम्नलिखित में कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? अधिक उपज वाली किस्मों की खेती, ये साथियों पर्यावरण के संरक्षण में सहायक नहीं है। एक कहा जा रहा है जैविक खेती। साथियों, यदि हम जैविक खेती का प्रयोग करते हैं तो ये पर्यावरण में क्या होता है? सहायक होता है। बाकी शिफ्टिंग खेती और ग्लास हाउसिंग में पौधे लगाना, ये साथियों पर्यावरण संरक्षण में सहायक नहीं है। केवल जैविक खेती पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है साथियों, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? साथियों, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो साथियों संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था साथियों 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, तिब्बत की साम्पगो नदी भारत में जानी जाती है किसके लिए? साथियों, भारत में साम्पगो नदी, एक मिनट सर, तिब्बत की साम्पगो नदी भारत में जानी जाती है किसकी सहायक नदी के रूप में? साथियों, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है उसे क्या कहा जाता है? साथियों, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के पास है उसे क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है भाई लोग, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था कब? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था कब? 1972 में पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। कहा जा रहा है, भारत में निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के प्रदूषण के मापन में संबंधित है? प्रदूषण के मापन से संबंधित है साथियों। तो केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रीन ट्रिब्यूनल, और कहा जा रहा है साथियों सर्वे ऑफ इंडिया। तो साथियों भारत में कौन सी एजेंसी है जो मुख्य रूप से प्रदूषण मापन से संबंधित है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो साथियों फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है,
घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है साथियों। जो घास और भूमि क्षेत्र का पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला होती है, उसमें सबसे उच्च स्तर का साथियों उपभोक्ता कौन होता है? तो साथियों उसमें सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता है मांसाहारी। जैसे घास, घास को कौन खाएगा साथियों? टिड्डी। कौन खाएगा? टिड्डी खाएगा। अब टिड्डी को कौन खाएगा साथियों? मेढक। कौन खाएगा? मेढक। और मेढक को कौन खाएगा साथियों? सांप खाएगा। कौन खाएगा? सांप। सांप खाएगा। तो साथियों इसमें कौन आएगा? सांप एक मांसाहारी जीव है। तो साथियों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है चट्टानों की शक्ति का मापन, श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, प्राचीन स्थानों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु का मापन। और ये इनमें से ये सभी साथियों, ये सभी कहा जा रहा है, इनमें से सभी नहीं, ये सभी होना चाहिए। तो देखेंगे भाइयों, कार्बन डेटिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं पुरानी से पुरानी वस्तुओं की आयु मापने के लिए। जैसे हड्डी, पेड़ पौधे, इन सब का साथियों क्या मापते हैं? वर्ष मापते हैं कार्बन डेटिंग से। तो कार्बन डेटिंग से प्राचीन स्थानों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? साथियों मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है यूएसएसआर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया साथियों? यूएसएसआर से लिया गया है। साथियों यूएसएसआर का अर्थ होता है रूस, जानते रहेगा। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और साथियों यूएस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है। क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है, जानते रहेगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है साथियों, मकर रेखा है। मकर रेखा क्या है साथियों? इस ऑप्शन का अर्थ है 23 सही 1/2 डिग्री साउथ। और साथियों इसका अर्थ है 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ। और साथियों इसका अर्थ है कि 23 सही 1/2। साथियों आपको पता है कि मकर रेखा का अर्थ है 23 सही 1/2 डिग्री साउथ है। ये दक्षिण की तरफ साथियों 23 सही 1/2 डिग्री झुका हुआ है, अर्थात साथियों 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ है, जानते रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था कब? 11 दिसंबर सन 2002 को, 16 अक्टूबर 1990 को, 11 मई 1972 को, 10 दिसंबर 1980 को। तो यह कब पारित किया गया था साथियों? यह पारित किया गया था भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा कहा जाता है साथियों उत्तरी तारे को, पश्चिमी तारे को, पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को। तो साथियों आपने जब भी ध्रुव तारा का नाम सुना होगा तो उसमें उत्तरी तारे का नाम आता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तरी तारे को हम लोग ध्रुव तारे के भी नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, WWF से आशय है। साथियों WWF का फुल फॉर्म क्या पूछा हो रहा होगा? तो देखेंगे साथियों WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। कहा जा रहा है, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? साथियों लखनऊ समझौता 1916 किसके किसके मध्य हुआ था? ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, हिंदू व मुस्लिम के मध्य, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, और नरम दल व गरम दल के मध्य हुआ था। साथियों तो आपको पता है लखनऊ का समझौता कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह समझौता लखनऊ में हुआ था और 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? साथियों जैविक का अर्थ होता है जीवित और साथियों अजैविक का अर्थ होता है निर्जीव। तो साथियों जैविक घटक नहीं है कहा जा रहा है, जैविक घटक है नहीं, नहीं है कहा जा रहा है कवक।
कवक तो साथियों जिंदा होता है। साथियों प्रोटीन, मृदा और साथियों फास्फोरस, ये तीनों साथियों क्या होते हैं, मृत होते हैं। साथियों जब हमसे अजैविक घटक पूछता है तो ये तीनों ऑप्शन में आते हैं, लेकिन साथियों अजैविक घटक नहीं है। जब नहीं शब्द आएगा साथियों जैविक घटक की बात होगी, तो जैविक घटक इसमें से कौन है, कवक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, साथियों कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, दोरांग घाटी में और सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में। साथियों सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो केवल शांत घाटियों में। कहाँ पाई जाती है, शांत घाटियों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। हम 22 प्रश्नों को करा चुके हैं भाई लोग। यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे की क्लास आपको मिलती रहे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है साथियों, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है। तो साथियों आपको पता है जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात के कच्छ के रण में है। साथियों कच्छ में है, गुजरात के कच्छ में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जंगली गधों का अभ्यारण्य साथियों गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। कहा जा रहा है एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। साथियों असत्य क्या है, कहा जा रहा है एलपीजी से साथियों मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। साथियों क्या एलपीजी से मीथेन निकलता है, नहीं। उष्मा, एक मिनट, उच्च उष्मीयमान है साथियों, हाँ एलपीजी को जलाएंगे तो आपको उच्च उष्मा प्राप्त होती है। नीले ज्वाला से जलने वाला है। जब भी साथियों आप एलपीजी के सिलेंडर को जलाते होंगे तो देखेंगे कि ज्वाला कैसे निकलती है, नीले। एक स्वच्छ ईंधन है, साथियों सही है, लेकिन इससे मीथेन उत्सर्जन करने वाला पदार्थ नहीं है। जानते रह गए साथियों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एलपीजी मीथेन उत्सर्जित नहीं करता है। अगला प्रश्न है भाई लोग, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है, सौर ऊर्जा कहलाती है, सौर स्थिरांक, सौर ताप, उष्मा बजट कहलाता है। तो साथियों वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण सौर स्थिरांक कहलाती है। क्या कहलाती है, सौर स्थिरांक कहलाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कहा जा रहा है बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन क्या है साथियों, बायोमैग्निफिकेशन क्या है, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, जीवों के आकार में वृद्धि, इनमें से सभी, कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि। तो साथियों इसमें से बायोमैग्निफिकेशन होता है समय के साथ ऊतकों में विषैले पदार्थ की सांद्रता बढ़ना। यह बढ़ती सांद्रता ही क्या कहलाता है, बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है, जानते रहेगा। और साथियों ऊतक क्या होता है, हमारे शरीर की कोशिकाएं जब कहीं ढेर सारी मात्रा में मिल जाती है तो उसे क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, जानते रहेगा। और ऊतकों में विषैले पदार्थ बढ़ने की सांद्रता को ही क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं। दक्कन शुष्क है साथियों क्योंकि क्योंकि उच्च तुंगता प्रभाव, विशिष्ट छाया प्रभाव है, दाब प्रभाव है, निम्न ताप प्रभाव है। साथियों भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि इसका कारण क्या है साथियों, विशिष्ट छाया प्रभाव है। क्या साथियों, विशिष्ट छाया प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पश्चिमी घाट में दक्कन शुष्क होने का कारण है विशिष्ट छाया प्रभाव। अगला प्रश्न कहा जा रहा है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, एमर्सडर में है, और सिडनी में है, और साथियों नागासाकी में है। कहाँ पे है साथियों, इसका मुख्यालय है एम्स्टर्डम में। कहाँ है, एम्स्टर्डम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण की मात्रा सर्वाधिक कहाँ है, बिहार में, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। तो साथियों आपको पता है कि आर्सेनिक का सबसे प्रयोग कहाँ अधिक होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। इसलिए साथियों वहाँ पे आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक है।
तो सर्वाधिक आर्सेनिक जल प्रदूषण कहाँ पाया जाएगा? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न कहा जा रहा है साथियों, अम्लीय वर्षा संबंधित है किससे? साथियों अम्लीय वर्षा संबंधित है सल्फ्यूरिक एसिड से, क्योंकि अम्लीय वर्षा के समय H2SO4 नामक केमिकल वायुमंडल से आता है जो पत्थरों का क्षरण करता है, संगमरमर का क्षरण करता है। एसिटिक एसिड नहीं होगा, बोरिक अम्ल नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा साथियों, तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल में SO2 गैस होता है और साथियों जब वर्षा होती है तो H2O बाहर आता है और 2H2O बाहर आता है। और साथियों एक मिनट, यहाँ पे H2O आता है साथियों, और वायुमंडल में ऑक्सीजन ऑक्सीजन और साथियों जल मिलकर क्या बना देता है? H2SO4 बना देता है। जानते रहिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे साथियों क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।